नमस्कार, मेरा नाम है वीरभद्र आर्य और आप देख रहे हैं CAV न्यूज़। आज मैं आया हूँ मुजफ्फरपुर के आर्य समाज घिरनी पोखर प्रांगण में, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी की 97वें श्रद्धांजलि दिवस बनाई जा रही है। हमारे बीच जुड़ चुके हैं आचार्य अरुण जी व हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वैद्या श्रीमती आशा भूषण जी, जो आपको स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बताएंगी। तो आपका CAV न्यूज़ में स्वागत है। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों के बारे में कुछ बताइए। स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी दयानंद से लगभग 3 बार मिले और आपने जो प्रेरणा स्वामी दयानंद से ली वो मुख्य था। स्वामी जी ने कहा कि वेदों का पठन पाठन प्रचार प्रसार समुचित ढंग से हो, पूरे दुनिया में हो। उसके लिए स्वामी दयानंद ने श्रद्धानंद जी को एक आदेश कहिए, संदेश कहिए, निर्देश कहिए आपने दिया और आपने बड़ी श्रद्धापूर्वक लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी तब वो मुंशीराम थे और मुंशीराम कृत संकल्प हुए कि हमें गुरुकुल की स्थापना करनी है। वेद प्रचार के लिए गुरुकुल से अच्छी कोई संस्थान नहीं है। तो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसमें बहुत सारे लोग योगदान दिए। सर्वप्रथम मुंशीराम जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कुछ भी नहीं रखा, अपने रहने का घर तक नहीं रखा। जितनी संपदा उनके पास थी सब कुछ गुरुकुल को दान कर दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, जो लोग आर्य समाज गुरुकुल को दान किए और 1902 से गुरुकुल प्रारंभ हुआ। और दुनिया में एकमात्र संस्थान है, विश्वविद्यालय है, जहाँ शून्य क्लास से और विद्या वारिधि डिलीट तक कराया जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में दूसरी नहीं है। और मानव बनाने की यह संस्थान है। जो अंग्रेजी गुलामी काल में, उस समय देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय लोग कहते थे कि गुरुकुल में बम बनता है। और कई बार इंक्वायरी में अंग्रेज़ लोग गए तो उन्होंने देखा, पूछा स्वामी श्रद्धानंद से कि यहाँ कोई बम तो मिला नहीं, बम कहाँ छिपा कर रखे हो? तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि यहाँ मैं कोई बम नहीं बनाता, लेकिन मेरा एक एक छात्र, एक एक विद्यार्थी बम से ज़्यादा खतरनाक है अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। एक अब्दुल रशीद नाम के मुसलमान ने सोचा कि श्रद्धानंद यदि रहेगा, स्वामी श्रद्धानंद ही एक व्यक्तित्व आए, महात्मा आए इस देश में, जो जामा मस्जिद से हिंदू मुसलमान दोनों को संबोधित किया। दूसरा आज तक न मुसलमान हुआ, न हिंदू हुआ, न आर्य हुआ, जो मस्जिद से पूरे भारतवर्ष को संबोधित करे। तो स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को देखकर यहाँ की एक दूसरी आबादी घबरा गई। तो अब्दुल रशीद नाम के युवक को भेजा, स्वामी जी बीमार थे उस समय, भेजा कि इनका पत्ता साफ करो, ये मर जाएगा तो ये कार्य रुक जाएगा। परंतु ऐसा रुका नहीं है। हाँ, गति थोड़ी धीमी हो गई, गति थोड़ी धीमी हो गई। स्वामी जी जैसा पूर्ण संकल्पित, पूर्ण आहुति करने वाले लोग अब हम नहीं हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में यही दे रहे हैं कि हम भी संकल्प लें, हम सभी आर्यावर्तवासी आर्य लोग संकल्प लें कि प्रत्येक दिन अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने ज़िले से, अपने राज्य से के लोगों को कम से कम 5 व्यक्ति को आर्य बनाएं, वेदानुकूल जीवन बनाने के लिए संकल्पित करें। यही स्वामी श्रद्धानंद को सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्तमान समय में भारत में स्वामी श्रद्धानंद की जो विचारधारा है, उसकी उपयोगिता को आप किस तरह देखते हैं? उनकी क्या उपयोगिता अभी मौजूदा समय में आन पड़ी है? अभी तो बहुत मैंने एक उदाहरण भी आपको बताया है कि जैसे अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र लोग यदि असफलता दिखाई देती है तो आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं, और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में पढ़ने वाले लोग देखते हैं कि इधर सफलता नहीं मिली। जैसे डॉक्टर कलाम साहब थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, आप मिलिट्री में जाना चाहते थे
डिफेंस में जाना चाहते थे, आप इंजीनियर थे, वहाँ आपको सफलता नहीं मिली, तो आप उससे निराश नहीं हो गए, आप न हताहत हुए, न आत्महत्या किए, आप दूसरे लाइन में आए। आप मैं कहती हूँ लोगों को कि 1 नंबर ईंटा बनो तो कहीं भी 1 नंबर कार्य करोगी। 1 नंबर ईंटा थे, आप अग्नि परीक्षण किए और आपने देश को बहुत बड़ा चीज़ दिया। तो इस तरह से गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति यह कहती है कि हम जो कार्य करते हैं उसमें मेरे कई जन्मों के पाप पुण्य संचित होते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में मुझे सफलता नहीं मिली, किसी दूसरे क्षेत्र में उसे बड़ी सफलता मिल सकती है, तो हम आत्महत्या, ये शरीर भगवान ने दिया है बहुत सारा कार्य करने के लिए, 100 वर्ष जीकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की महती आवश्यकता है ताकि हम जी सकें और आगे भी जीने की परिकल्पना हमारी बनी रहे। और दूसरा, शुद्धि मिशन करके लोगों में जो एक हताहत विश्वास, लोग अनाहुत कुछ का कुछ खाते हैं, कुछ का कुछ जीवन जीते हैं, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में आने से, स्वामी श्रद्धानंद की शुद्धि मिशन में आने से लोगों में एक विश्वास बनता है कि हमारे पूर्व लोग आज से 5000 वर्ष 3000 वर्ष पूर्व पूरे दुनिया के लोग आर्य थे, हम पुनः आर्य बन सकते हैं। जैसे गीता प्रेस की पुस्तक यदि पढ़ लीजिएगा तब तो आर्य बनने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो वो ऐसे लोग तो आत्महत्या ही करेंगे ना, और गाय और मुर्गा खाते ही रहेंगे ना। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के साथ यदि आती है दुनिया, तो हम आर्य बनकर, वेदों का अनुयायी बनकर पूरे दुनिया को कृण्वन्तो विश्वम आर्यम शुद्धि मिशन से पूरे दुनिया को आर्य बनाएंगे, पूरे दुनिया को वैदिक बनाएंगे, याज्ञिक बनाएंगे, लोग हवन करेंगे और पूरी दुनिया वैदिक बनेगी। ये स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि है हमारी। हमारे बीच आचार्य अरुण जी हैं। तो आचार्य जी बताइए, स्वामी श्रद्धानंद जी का आर्य समाज में क्या योगदान था? स्वामी श्रद्धानंद जी का आर्य समाज में उल्लेखनीय योगदान है और समय समय पर उनका उदाहरण लोग देते हैं। उन्होंने सर्वस्व त्याग किया था, एक यज्ञ किया था और अपने परिभाषा उन्होंने बोल के नहीं दी थी, अपने उदाहरण जो है अपने जीवन से सर्वस्व त्याग करके दिया था। सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी। इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पाश्चात्य शिक्षा से कल्याण आदमी का नहीं हो सकता है, जब होगा तब वैदिक शिक्षा से ही कल्याण हो सकता है। इसीलिए वो गुरुकुल की स्थापना की और दूर नहीं जा कर के अपने बच्चों को ही प्रयोग किया, अपने बच्चों का ही पहले नामांकन कराया, फिर और लोग आते गए और कारवा बनता गया। आपने आर्य समाज के विद्वानों को सुना। मैं वीरभद्र आर्य, आप देख रहे थे CAV न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।